उस पर घोंसला बनाने पाए और ये वचन मेरे जीवन के लिए और मुझसे बहुतों के लिए उद्धार का कारण बनने पाए, यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया। कितने लोगों ने पेड़ देखा है? पेड़, पेड़, वृक्ष नहीं देखा? तो मेरे घर में चले जाइए, मेरे घर के बगल में चले जाइए, पेड़ ही पेड़ दिख जाएंगे आपको। कितने लोगों ने ऐसा देखा है कि पेड़ की डाली को काट दिया जाए और पेड़ के बगल में ही रख दिया जाए तो वो डाली सूखेगी नहीं? कितने लोगों ने ऐसा देखा है कि पेड़ की डाली को काट दिया जाए और पेड़ के बगल में, अब मान के चलिए ये पेड़ है, इसकी एक डाली को मैं काट दूं और पेड़ के बगल में रख दूं तो क्या ये डाली जिंदा रहेगी? कितने लोग कहते रहेगी? कोई नहीं कह रहा। एक तो बोल दो रहेगी। रहेगी? कैसे रहेगी? है? कैसे रहेगी बेटा? नहीं, गलत है तुम। ये पत्ता टूट गया, मान के चलो ये पत्ता टूट गया, तोड़ दिया, डाली है ये, इसके बगल में हमने यहां रख दिया, तो क्या ये पत्ता जीवित रहेगा? ऑक्सीजन तो पेड़ दे रहा है, पानी भी पेड़ दे रहा है, मिट्टी भी पेड़ की है, मगर क्या ये पत्ता जीवित रहेगा? नहीं रहेगा। यूहन्ना की किताब उसका 15 अध्याय उसके 5वें पद और 6ठे पद को पढ़ देंगे। यूहन्ना की किताब उसका 15 अध्याय उसके 5वें और 6ठे पद को। परमेश्वर का वचन मुझसे और आज आपसे कह रहा है, मैं दाखलता अर्थात पेड़ हूं, तुम डालियां हो। कौन? मैं और आप। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। बस मेरा आज का सरमन यहीं तक है। परमेश्वर मुझसे और आपसे, परमेश्वर वो परमेश्वर है। बाइबल में लिखा है, जो मैं हूं तो मैं हूं, जो मैं हूं तो मैं हूं, बिना मेरे तुम कुछ भी नहीं हो। ये मैं दावा नहीं कर सकती हूं, मैं उपेन से नहीं कह सकती हूं कि उपेन तुम मेरे बिना कुछ नहीं हो। एक बार किसी व्यक्ति ने आपके भैया से ये बात कही थी, तुम मेरे बिना कुछ नहीं हो। तुम सड़क पे कटोरा लेकर के भीख मांगोगे। भैया ने उस व्यक्ति को जवाब दिया था कि भैया, हम लोग उनको भाई बोलते थे, बड़े भाई, पिता समान, कि भैया जिस परमेश्वर की मैं सेवा कर रहा हूं, अगर मैं उससे जुड़ा रहूंगा तो मैं बहुत फल लाने पाऊंगा। ये परमेश्वर ही है जो कह सकता है, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो, और अगर तुम मुझसे जुड़े रहोगे तो बहुत सा फल लाने पाओगे।
परमेश्वर के फल जो हैं वो व्यभिचार के फल नहीं है। परमेश्वर के फल जो है वो आत्मा के फल हैं। और परमेश्वर में जब हम बने रहते हैं तो हम आत्मा के फलों से लदे रहते हैं। जब हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं तो हम शैतान के शारीरिक फलों से भरने लग जाते हैं। वो शारीरिक फल क्या है? व्यभिचार, लुच्चापन, नशा पट्टी और बहुत से ऐसे गंदे काम जो परमेश्वर की तरफ से नहीं है। क्यों? और परमेश्वर का वचन इसीलिए कह रहा है कि जब तुम मुझसे जुड़े रहते हो तो बहुत सा फल लेकर आते हो, मगर जब तुम मुझसे अलग हो जाते हो तो तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं हो। तुम नहीं हो। अगर तुम परमेश्वर से जुड़े नहीं हो तो तुम्हारे वो फल मर जाते हैं। तुम उस डाली से, जो बेटे ने कहा कि वो ऑक्सीजन मिल रहा है, नहीं, मरने के बाद ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, जुड़ने पर सब चीजें मुझे मिल रही हैं। जब मैं परमेश्वर से जुड़ा हुआ हूं, उसकी बातों से मैं जुड़ा हुआ हूं, उसके कामों से मैं जुड़ा हुआ हूं, उसके चाल चलन से मैं जुड़ा हुआ हूं, उसकी वचनों पर मैं चल रहा हूं, उसकी आज्ञाओं से मैं जुड़ा हुआ हूं, तो मैं फल लाने लायक बन जाता हूं। और हम सब जानते हैं जब फलों से पेड़ लदा हुआ होता है तो हमेशा झुक जाता है, वो झुक जाता है। कभी भी आपने फलों से लदे हुए पेड़ को तना हुआ नहीं देखा, बहुत घमंड में नहीं देखा, मैं तो बड़े अच्छे फल दे रहा हूं साहब। नहीं, जब आपके ऊपर परमेश्वर के फल लग जाएंगे तो आप झुक जाएंगे। मेरा वचन जो है वो आज ये नहीं है, मेरा वचन इसकी 6 पद की 2nd लाइन है, तुम मेरे बिना तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी। इतनी बड़ी बात परमेश्वर कह रहा है। तुम मुझसे अलग होकर यूजलेस हो, गुड फॉर नथिंग। यू आर गुड फॉर नथिंग, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि पिता से पुत्र की महिमा होती है, और जब हम पिता से जुड़े रहते हैं, मैंने अभी कहा था उसका हाथ ही मेरे लिए काफी है। जब वो हाथ मेरे ऊपर होता है तो मैं जानती हूं असफलताएं मेरे जीवन में आने वाली नहीं है। एक बच्चे के विषय में बाइबल बता रही है, हम लोग उसको मुशर्रिफ बेटे के उसमें जानते हैं। कहाँ है? मत्ती की किताब में है। कहाँ है? उड़ाऊ पुत्र की कहानी है। एक किसान के 2 बच्चे थे, 2 बेटे थे। छुटका बेटा पिता के पास आया और पिता से कहने लग गया कि मुझे संपत्ति में से मेरा हिस्सा दे दे। पिता ने यही बात समझाई होगी कि तुम मुझसे अलग होकर बेटा कुछ नहीं हो, तुम मुझसे अलग होकर तुम्हारा